इनको तो खुदा का खौफ नहीं है, ये तो पैसे की पुजारी हैं। और फॉर्म 47 की जो नकली हुकूमत टिकटॉक हुकूमत आई है, उन्होंने तो जिस दिन अरशद शरीफ को शहीद किया था केन्या में, तो बाप बेटी लंदन में बैठ के केक काट रहे थे, हैप्पी दिवाली। ये हिंदू बरादरी से भी ज़्यादा क्या सुपीरियर हैं। मुझे याद है, मेरे दोस्त हैं जितने भी हिंदू, उस दिन पाकिस्तान में अरशद शरीफ की इज़्ज़त में दिवाली नहीं मनाई थी, तर्क कर दी थी कि लोगों के दिल दुखे हुए थे। 4-5 बच्चे यतीम हो गए थे, जिस तरीके से उसको मारा गया था, शहीद किया गया था। उस दिन भी ये केक काट रहे थे, तालियां बजा रहे थे। आप इन लोगों से इंसानियत और तमीज़ की तवक्को मत रखें। ये बता दें कि आज खटक साहब वादा माफ गवाह के तौर पर पेश हुए हैं, आप लोग भी लीडरशिप भी आई थी, तो लीडरशिप के अंदर नहीं जाने की क्या वजह थी? क्या देखिए, लीडर तो एक है, वो इमरान खान है। हम सब तो खान के वर्कर्स हैं, कोई MNA कोई MP कोई नहीं है, हम सब खान के वर्कर्स हैं। मुझे तो लगता है ये खौफज़दा है कि कहीं खान साहब से हमारी मुलाकात ना हो जाए, जो खान के मुजाहिद हैं, जो खान के लिए सर देने के लिए तैयार है, वतन के लिए हम सर अपना कुर्बान करने को तैयार हैं। ये डरते हैं कि कहीं पता नहीं खान को क्या न्यूक्लियर सीक्रेट्स पता है या हमें पता है, जो शेयर हो जाएंगे। आई डोंट नो कि क्या ड्रामा है। प्रेस खटक ने जो बयान दिया इमरान खान के वादा माफ, उन्होंने शहजाद अकबर वगैरह का ज़्यादा जिक्र किया, और जो उन्होंने खान की आंखों में आंखें मिलाकर वो नहीं जो है वो बात कर सके। हमारे जो कुलीग साफ़ी हैं उन्होंने जो अंदर रिपोर्ट किया उनके मुताबिक, तो क्या लग रहा है कि वो घबराए हुए भी थे और डरे हुए भी थे, और खान के साथ मतलब किस तरह उनका आमना सामना भी नहीं हो रहा था, और खान से मुस्कुरा रहे थे, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, जो बेगुनाह होता है, जो मासूम होता है, जो वतन दोस्त होता है, जो असली मुजाहिद होता है, वो क्यों डरेगा किसी से? 200 से ज़ायद केसेस है उस आदमी पे। ना वो किसी से डरता है अपने रब के अलावा, ना वो किसी को खुश करता है। अगर लोगों ने अपने ज़मीर बेच दिए हैं, मैंने अभी भी एक इंटरव्यू में बोला कि ना शहरियार, ना शानदाना, ना अली, ना मोमिना बासित भी आई हुई थी, ना परवेज़ हटका में कौन जानता था खान के साथ आए तो पाकिस्तान में इज़्ज़त बनी, सीटें जीतेंगी। तो खंबा इलेक्शन अभी था, खान का खंबा भी खड़ा होता तो उसने जीत जाना था। तो आई थिंक इंसान को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए अपनी लिमिटेशंस का, कि रब्बुल आलमीन के बाद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तो अभी है नहीं, तो हमारा लीडर तो यही है ना, इमरान खान, जो पाकिस्तान के लिए कर रहा है काम। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तो दुनिया के लीडर थे, और नफ़रत इन लोगों को खान से इसलिए है कि वो बार बार रियासत मदीना की बात करता है, बार बार इश्क़ रसूल की बात करता है। जिन लोगों को पाकिस्तान ख़त्म करना है, पहले तो खान को ख़त्म करेंगे ना खुदा ना खास्ता, और वो कर नहीं सकते। पहले भी बड़े बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन देखें, दुश्मन तभी कामयाब होगा जब अल्लाह की उसमें रज़ा होगी। और जहाँ तक परवेज़ खटक साहब की बात है, मैं अदालत में थी नहीं, मैंने ज़्यादा देखा नहीं। बाहर सुनने में ये आ रहा है कि उनकी जो गवाही हो रही थी उस पर फिर ऑब्जेक्शन हुई, और ऑब्जेक्शन में ये आया कि इसको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि जो उनको स्क्रिप्ट दिया गया था वो स्क्रिप्ट से सही पढ़ नहीं रहे थे। लास्ट में मुझे ये बता दें कि खावर मनिका ने कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, PTV तमाम चैनल ने लाइव दिखाया, क्या कहेंगे सर? क्या उनको ये डर है कि कहीं आपके हक़ में फैसला ना आए, इमरान खान साहब के हक़ में? नहीं, वो कोशिश करें कि पाकिस्तान की औरतों को एक दफ़ा हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दें, हमारी हया, हमारी इज़्ज़त, हमारी जीनत। मैं तो हैरान हूँ इन ख़वातीन की NGOs पे, इनको शर्म नहीं आती। बड़े बड़े पर्ल कॉन्टिनेंटल में, मैरियट में, सीना में इवेंट्स कराते हैं, और इस आदमी ने कल इतनी कालक थोपी है। इसकी बेटियों ने कुरान पे हाथ रखे बोला है कि हमारी माँ बेगुनाह है। इसने खुद शाहज़ेब खानज़ादा के शो में कहा था कि मेरी बीवी नेक पाक है, उस पर तोहमत मत डालें। तो इसके मुंह पे क्या रह गया? जो लोग तैयबा राजा के बाल खींच सकते हैं, माजूर लड़कियों को कुर्सी से खींच सकते हैं, औरतों पे तशद्दुद करते हैं जेल में, आलिया हमज़ा के साथ, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद, ये हमारा उमर चीमा, जो हमारे भाई बहनों के साथ ये कर सकते हैं, जर्नलिस्ट के साथ क्यों नहीं कर सकते? MNAs के साथ कर सकते हैं, सेनेटर्स के साथ कर सकते हैं, MPs